Hello and welcome to your channel As They Like It। ऑथर गीतांजलि श्री की बुक टॉम्ब ऑफ सैंड ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत लिया है। ये तो प्रोबेबली आप सब जानते होंगे, बट क्या आप जानते हैं कि बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज में क्या फ़र्क है? और क्या आप जानते हैं बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, मैन बुकर प्राइज में क्या फ़र्क है? और क्या आपको पता है कि बुकर प्राइज और इंटरनेशनल बुकर प्राइज के रूल्स ऑफ सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है? और क्या आपको पता है कि बुकर प्राइज़ या इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ आज तक किस किस इंडियंस ने जीते हैं? आइए आज जानेंगे हम ये कंप्लीट टॉपिक, जो कि एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑथर गीतांजलि श्री की ट्रांसलेटेड हिंदी नॉवल टॉम्ब ऑफ सैंड बन गया है इंडिया का फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज बुक जिसने जीता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। ऑथर गीतांजलि श्री ने 2018 में ये नॉवल लिखा था विद द टाइटल रेत समाधि, और इसको ट्रांसलेट किया है डेजी रॉकवेल ने और पब्लिश किया गया है इन 2021 एज टॉम्ब ऑफ सैंड। आइए सबसे पहले जानेंगे बुकर प्राइज़ क्या है। बुकर प्राइज़ फर्स्ट टाइम अवार्ड किए गए थे इन 1969। 1969 से 2001 तक इस अवार्ड को बुकर प्राइज़ के नाम से जाना जाता था, एंड फ्रॉम 2002 टू 2019 इसका नाम चेंज होके हो गया मैन बुकर प्राइज़, क्योंकि मैन ग्रुप इसको स्पॉन्सर कर रहा था। 2019 में जब मैन ग्रुप की स्पॉन्सरशिप एंड हो गई, तब इस अवार्ड का नाम फिर से बदलकर बुकर प्राइज़ हो गया। आइए जानते हैं बुकर प्राइज़ देने का क्राइटेरिया। बुकर प्राइज़ उन्हीं नॉवेल्स को दिया जाता है जो इंग्लिश में लिखे गए हों और पब्लिश हुए हों यूके और आयरलैंड में। 2014 तक बुकर प्राइज़ देने का क्राइटेरिया था कि नॉवल कॉमनवेल्थ, आयरिश या साउथ अफ्रीकन सिटीजन्स ने लिखे हों, तभी उनको ये प्राइज़ दिया जाएगा। लेकिन 2014 के बाद इसके रूल्स वाइड किए गए और कोई भी इंग्लिश नॉवल इस प्राइज़ के लिए कंसिडर किया जा सकता है। बुकर प्राइज़ का प्राइज़ मनी है 50,000 यूरोज़। आइए जानते हैं इसे बुकर प्राइज़ क्यों कहा जाता है। 1969 से 2001 तक इसका नाम बुकर प्राइज़ इसलिए था क्योंकि इसके स्पॉन्सर थे बुकर ग्रुप लिमिटेड, जो कि एक ब्रिटिश फूड होलसेलर ऑपरेटर थे। उसके बाद 2002 टू 2019 तक इसके स्पॉन्सर मैन ग्रुप रहे, जब इसका नाम रख दिया गया मैन बुकर प्राइज़। और 2019 के बाद इसके स्पॉन्सर हो गए हैं क्रैंक स्टार्ट, जो कि एक अमेरिकन चैरिटेबल फाउंडेशन है, और उसके बाद से इस प्राइज़ का नाम वापस से बुकर प्राइज़ रख दिया गया है। आइए अब समझते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ क्या है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2005 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था टू कॉम्प्लीमेंट द बुकर प्राइज़। 2005 से लेके 2019 तक इसका नाम मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ था, जब इसका स्पॉन्सर मैन ग्रुप था। 2019 के बाद इसका नाम इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ हो गया है। गीतांजलि श्री को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है, ना कि बुकर प्राइज़। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ पहले 2 साल में एक बार दिया जाता था, और ये दिया जाता था फॉर अ बॉडी ऑफ वर्क अवेलेबल इन इंग्लिश इंक्लूडिंग ट्रांसलेशंस। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बॉडी ऑफ वर्क कहा है, ना कि कोई सिंगल नॉवल। कहने का मतलब ये है, ये अवार्ड एक ऑथर की कंटिन्यूड क्रिएटिविटी और डेवलपमेंट को दिया जाता था, रेदर देन फॉर एनी पर्टिकुलर टाइटल। 2005 से 2015 तक जब ये अवार्ड 2 साल में एक बार दिया जाता था, तब इसके लिए एलिजिबिलिटी थी कोई भी नेशनैलिटी का वर्क जो पब्लिश हुआ हो इंग्लिश में या जनरली अवेलेबल हो इंग्लिश ट्रांसलेशन में, और ये दिया जाता था फॉर द बॉडी ऑफ वर्क रेदर देन फॉर अ पर्टिकुलर टाइटल। लेकिन 2016 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज़ के रूल्स चेंज किए गए और ये एनुअल अवार्ड बन गया, और उसके बाद ये बॉडी ऑफ वर्क की जगह एक सिंगल बुक के लिए दिए जाने लगा। ये सिंगल नॉवल ट्रांसलेटेड होना चाहिए इंग्लिश में और पब्लिश हुआ होना चाहिए यूनाइटेड किंगडम में। बुकर प्राइज़ की तरह इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ का प्राइज़ मनी भी 50,000 ब्रिटिश पाउंड्स है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन थोड़ी चेंज है। इस केस में प्राइज़ मनी डिवाइड होता है इक्वली बिटवीन द ऑथर एंड द ट्रांसलेटर। आइए ब्रीफ में समराइज कर दें। करंटली इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया जाता है उस ऑथर को जिसने एक वर्क ऑफ फ्रिक्शन लिखा हो इंटरनेशनल लैंग्वेज में, जिसको ट्रांसलेटेड हुआ हो इन इंग्लिश और पब्लिश हुआ हो इन यूके। वहीं बुकर प्राइज़ दिया जाता है फॉर अ वर्क ऑफ फ्रिक्शन रिटन इन इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन यूके। दोनों प्राइजेस का प्राइज मनी 50,000 ब्रिटिश पाउंड है, लेकिन इंटरनेशनल बुकर प्राइज के केस में ये प्राइज मनी शेयर किया जाता है ऑथर और ट्रांसलेटर के बीच। आइए देखते हैं इंडियंस इन द रेस ऑफ इंटरनेशनल बुकर प्राइज।
गीतांजलि श्री फर्स्ट इंडियन हैं जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ जीता है, लेकिन इससे पहले भी कुछ लोग नॉमिनेट हुए हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के लिए सलमान रश्दी नॉमिनेट हुए थे 2007 में, महाश्वेता देवी एंड वीएस नैयपॉल इन 2009, रोहितन मिस्त्री इन 2011, आनंद मूर्ति इन 2013 एंड अमिताव घोष इन 2015। ये सभी ऑथर्स सिर्फ नॉमिनेट हुए थे। 2015 के बाद जब इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ के रूल्स चेंज हो गए, उसके बाद से कोई भी इंडियन नॉमिनेट तक नहीं हुआ है। ऐसे में गीतांजलि श्री को इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिलना और भी ज़्यादा रिमार्केबल हो जाता है। आइए देखते हैं अब इंडियंस एट बुकर प्राइज़। बुकर प्राइज़ के केस में 5 इंडियंस ने इस प्रेस्टिजियस प्राइज़ को जीता हुआ है सिंस 1969। सबसे पहले इसके इंडियन रेसिपिएंट थे वीएस नैयपॉल, जिनको ये 1971 में दिया गया था फॉर हिज बुक इन अ फ्री स्टेट। इनके बाद सलमान रश्दी ने 1981 में बुकर प्राइज़ जीता फॉर हिज बुक मिडनाइट्स चिल्ड्रन, और अरुंधति रॉय ने जीता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन 1997। किरण देसाई ने जीता द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर प्राइज़ इन 2006। अरविंद अधिगा ने बुकर प्राइज़ जीता है 2008 में फॉर हिज बुक द वाइट टाइगर। 1993 में 25th एनिवर्सरी मनाई गई थी बुकर प्राइज़ की, और तब दिया गया था बुकर ऑफ बुकर्स प्राइज़, और ये प्राइज़ जीता था सलमान रश्दी ने फॉर हिज बुक मिडनाइट्स चिल्ड्रन। इसके बाद 40th एनिवर्सरी बुकर्स प्राइज़ की मनाई गई थी, जिसमें दिया गया था बेस्ट ऑफ बुकर अवार्ड इन 2008, और ये बुकर प्राइज़ भी सलमान रश्दी ने जीता था फॉर हिज बुक मिडनाइट्स चिल्ड्रन। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग बुकर प्राइज़, इंटरनेशनल बुकर प्राइज़, जिसमें हमने आपको बताया कि गीतांजलि श्री ने जो ये प्राइज़ जीता है ये कितना इम्पोर्टेंट है, और हमने इसमें कुछ ऐसे रेयर पॉइंट्स लिए हैं जो कि आपको जनरली कहीं और नहीं मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ पे कि हम फ्री नोट्स एंड फ्री पीडीएफ देते हैं। थैंक यू।